बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि भाई अब गोल्ड और सिल्वर इतना बढ़ गया है और यहाँ से कितना जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, नीदर डू यू नो नीदर डू आई नो, बट यस charts can guide us where right entries are coming। मेरे पास अगर 100 रुपए भी है ना या 200 रुपए भी है, मैं एक गोल्ड या एक सिल्वर का ETF भी बाय कर सकती हूँ। दिस रेशियो चार्ट इज टेलिंग मी गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50। अब मेरा व्यू तो पक्का हो गया कि गोल्ड का आउट परफॉर्मेंस शुरू हो गया है। यहाँ पे आप वर्टिकल काउंट्स भी लगा सकते हैं। सो जिनको वर्टिकल काउंट्स लगाने आते हैं वो वर्टिकल काउंट्स लगा के आपके टारगेट्स भी देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिवली गोल्ड भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं मुक्ता धामनकर आपको बहुत सारे लर्निंग वीडियोस के साथ एजुकेट करने आई हूँ फॉर नॉइजलेस चार्ट्स। तो आज का वीडियो जो है ना वो हम सिल्वर एंड गोल्ड ETFs के बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि भाई अब गोल्ड और सिल्वर इतना बढ़ गया है और यहाँ से कितना जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, नीदर डू यू नो नीदर डू आई नो, बट यस charts can guide us where right entries are coming। We can take our trade and especially with ETFs you can also look at investing smaller amounts as well। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 1000 ETFs बाय करने हैं या 5000 ETFs बाय करने हैं। जैसे फ्यूचर्स में होता है ना, MCX में आप गोल्ड और सिल्वर को ट्रेड तो जरूर कर सकते हैं लेकिन मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, साथ में रिस्क की लोगों को वो रिस्क अफोर्डेबल नहीं लगती है बहुत बार जो कमोडिटी मार्केट्स में आती है। सो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि नए हाईज बना रहे हैं। इस पर्टिकुलर दरमियान इफ आपको एक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिले जिसमें रिस्क कम है, आप आपके हिसाब के रिस्क के हिसाब से नंबर ऑफ ETFs बाय कर सकते हैं। मेरे पास अगर 100 रुपए भी है ना या 200 रुपए भी है, मैं एक गोल्ड या एक सिल्वर का ETF भी बाय कर सकती हूँ। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आई कैन लुक एट इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द ETFs। सो ETFs ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे सिल्वर की प्राइस बढ़ेगी वैसे ETFs की भी प्राइसेस बढ़ेगी। दे गो हैंड इन हैंड। गोल्ड की जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे ETF की भी प्राइस बढ़ने वाली है। तो किस तरह से इन ETFs में हम ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में आज समझेंगे। लोग इसको इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज करते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं। ट्रेडिंग के हिसाब से भी बहुत लोग ETFs को ट्रेड करते हैं कि एक डिप पे बाय कर लिया एंड देन लुक एट अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग अप एज पर द प्राइस पैटर्न्स, एज पर द रूल्स दैट वी ले विद द हेल्प ऑफ PNF चार्ट्स। तो ये जो वीडियो है मैं जो बना रही हूँ ये फोकस रहेगा आपको ETF ट्रेडिंग कैसे करनी है ये सिखाने के लिए। तो ETFs में पहले ये आप देखिए, ये मेरा आर्जोन का टेम्पलेट है जो मैंने बनाया हुआ है। आर्जोन का सॉफ्टवेयर है, डिफाइन एज नाम की एक कंपनी है जिसका ये सॉफ्टवेयर है, जिस यहाँ पे आपको PNF और रेनको के चार्ट्स मिल जाएंगे। आज हम PNF चार्ट्स में ETFs को कैसे ट्रेड करते हैं वो देखने वाले हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दीज आर 4 चार्ट्स। ये मैंने पूरा टेम्पलेट मेरा सेव करके रखा है, तो जब भी मुझे कोई किसी भी समय पे अगर देखना है मेरे ETF टेम्पलेट्स को किस तरह के ट्रेड सेटअप्स आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड टॉप 1 इज गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 का रेशियो चार्ट्स इन द PNF फॉर्मेट। ऑन द राइट साइड बॉटम वी हैव द सेम गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 का रेशियो चार्ट्स on the line chart format with a SMA which is 50 SMA which I have used. On the right top corner we have the gold price. So gold MCX वाला गोल्ड जो है उसको 0.25% पे डेली चार्ट पे रखा लिया हुआ है एंड यहाँ पे इंडिकेटर मैंने सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज 10 पीरियड का यूज किया है। अब लेफ्ट साइड बॉटम पे जो है वो हमारा ETF B है, यानी गोल्ड B या सिल्वर B जो आपको ट्रेड करना है उसका ये सेटअप है। पहले तो 1 मिनट चार्ट है, 0.1% का बॉक्स साइज है, PNF है तो रिवर्सल बॉक्स साइज 3 रखी हुई है। अब इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं। पैटर्न्स तो मैंने सिर्फ डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल ये 2 ही पैटर्न्स रखे हुए हैं। इंडिकेटर्स में मैंने 2 इंडिकेटर्स यूज किए हैं। एक तो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड में मैंने 10/1.5 मल्टीप्लायर वाला सुपर ट्रेंड यूज किया है, जिसको मैं ब्लैक कर देती हूँ ताकि हमें पता चले कि ये ब्लैक लाइन के ऊपर अगर कॉलम्स है तो हमें बुलिश ट्रेड्स देखनी है, ब्लैक लाइन के नीचे
अगर कॉलम्स है तो हमें बेरिश ट्रेड्स देखनी है, यानी ईटीएफ्स में तो बेरिश ट्रेड्स आएगी नहीं, आप शॉर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी लॉन्ग ट्रेड से आपको एग्जिट मिल जाएगा। डीएमएस यूज किए हैं डबल मूविंग एवरेज, जहाँ पे एक सिंपल डबल मूविंग एवरेज 10 एंड 20 पीरियड का यूज किया है। 10 पीरियड इज ग्रीन एंड वायलेट वन इज 20 पीरियड मूविंग एवरेज। जब 10 पीरियड का एवरेज इज अबाउट 20 पीरियड मूविंग एवरेज एंड द कॉलम्स आर अबाउ सुपर ट्रेंड, इट्स अ आइडियल सेटअप टू टेक योर लॉन्ग ट्रेड विद द पैटर्न। ठीक है, चलिए आते हैं अब प्राइस पैटर्न और रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ इसको एनालाइज करने के लिए। गोल्ड क्योंकि ऑल टाइम हाई है, सिल्वर भी ऑल टाइम हाई पे है, तो लोगों को डर लगता है, फियर ऑफ हाइट सभी को होती है। तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको अगर एंट्री लेनी है तो किस तरह से एंट्री ली जाए, या एक पुल बैक आए जहाँ पे प्राइसेस थोड़ा सा पुल बैक दिखाए। देखिए यहाँ पे तो ऑल टाइम हाई बना है, उसके बाद छोटा सा पुल बैक आया है, वापस ऑल टाइम हाई आया, एक छोटा सा पुल बैक आया, वापस ऑल टाइम हाई पे है। सो ये रेशो चार्ट हमें क्या दिखा रहा है कि फिलहाल गोल्ड और निफ्टी में क्या आउट परफॉर्म कर रहा है। तो क्लियर वी सी दैट गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग, इट इज अबाउट द सुपर ट्रेंड। ये हमारी सुपर ट्रेंड 10/1.5 मल्टीप्लायर वाली सुपर ट्रेंड है, जिसके ऊपर प्राइसेस है, यानी हमें इंडिकेशन दे रहा है कि दिस रेशो चार्ट इज टेलिंग मी गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50। आगे जाने से पहले एक बात बताती हूँ, जैसे गेम के सिर्फ रूल जान लेने से जीत की गारंटी नहीं होती, वैसे ही नॉइसलेस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीख के आप नॉलेजेबल तो बन जाओगे, बट प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मार्केट में अप्लाई करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज अ मस्ट। मैं मुक्ता धामनकर अपने 17 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ लेकर आई हूँ आपके लिए एक नॉइजलेस ट्रेडिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद upsurge.club। इस प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज ही एनरोल करो और एक प्रॉफिटेबल नॉइजलेस ट्रेडर बन। चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये टर्नओवर कहाँ हुआ, ये डेट यानी जहाँ पे ये सुपर ट्रेंड से प्राइस ब्रेकआउट करके सुपर ट्रेंड के ऊपर कब आई। अगर आप डेट देखेंगे कि करीबन 28 नवंबर के पास ये टर्न अराउंड हुआ, ये लो ऑफ द कॉलम 28 नवंबर है, और इसी को देखने के लिए मैंने ये प्राइस पैटर्न लाइन चार्ट में भी लगाया है। करीबन देखिए यहाँ पे 26 नवंबर 28 नवंबर प्राइस एसएमए के ऊपर है, और यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करूँ आपको पता चलेगा कि 28 नवंबर को स्विंग हाई तोड़ के प्राइसेस रेशो चार्ट स्टार्टेड टेलिंग अस दैट गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50। अब मेरा व्यू तो पक्का हो गया कि गोल्ड का आउट परफॉर्मेंस शुरू हो गया है। अब प्राइस एक्शन में देखिए 28 नवंबर तारीख याद रखिए, करेक्ट। सो 28 नवंबर को आप देख सकते हैं प्राइस में यहाँ पे दिस इज डबल टॉप बाय, ये लो डेट है 21 नवंबर। सो समवेयर हियर अ डबल टॉप बाय ट्रिगर्ड ऑन द प्राइस चार्ट ऑफ द गोल्ड ऑन द डेली सेटअप। ठीक है, तो हमें क्यों मिला कि अब प्राइस भी ऊपर है एसएमए के ऊपर, तो एक बुलिश डायरेक्शन में हमें हिंट मिल रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ऑल टाइम हाई था गोल्ड का, फिर ये करेक्टिव मूव आई, फिर यहाँ पे बुलिश हुप्स पैटर्न के बाद ये फॉलो थ्रू टू दैट पैटर्न मिल रहा है। तो दिखा रहा है कि उप्स पैटर्न बना, बुलिश पैटर्न बना, और उसको फॉलो थ्रू पैटर्न मिल रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो 28 नवंबर यहाँ से भी कंफर्म हुआ। सो 3 प्लेसेस से हमने कंफर्मेशन ले लिया बुलिश ट्रेड सेटअप का। अब प्राइस एक्शन पे आते हैं ईटीएफ के, जहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। ये देखिए दिस इज योर 24th ऑफ नवंबर। अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देती हूँ ताकि एक अच्छी तरह से आपको प्राइस पैटर्न्स दिखे। सो यहाँ देखिए दिस इज योर 24th ऑफ नवंबर। अगर आप डेट्स, मैं जब कर्सर वहाँ पे स्पेशली रख रही हूँ, आपको डेट्स यहाँ पे मार्क की हुई दिख जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको डेट मिल जाएगी। एट दिस पॉइंट इन टाइम वी हैड अ बुलिश क्रॉसओवर ऑन द 24th इटसेल्फ। 24th नवंबर को ही यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हुआ था, एंड दिस इज योर 24th नवंबर एंकर कॉलम बन चुका था। उसके बाद 25th नवंबर 28th नवंबर को वी स्टार्टेड सीइंग अपसाइड ट्रैक्शन। सो ETF gave us a early signal that there is something cooking in gold। ठीक है, क्योंकि हमारे रेशो चार्ट्स और प्राइस पैटर्न ने बाद में सिग्नल दिए हैं, हमने यहाँ पे लॉन्ग एंट्री ट्रिगर की। द लॉन्ग एंट्री ट्रिगर्ड एट डबल टॉप बाय, विच इज एट द लेवल ऑफ डबल टॉप बाय ट्रिगर हुआ
एक मिनट, लेट्स लुक एट द लेवल्स एट विच द डबल टॉप बाय ट्रिगर। डबल टॉप बाय ट्रिगर हुआ यहाँ पे करीबन 104 के लेवल के पास, 104 105 के पास। तभी हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? सो स्टॉप लॉस हमारा होगा डी स्मार्ट लाइन के एक बॉक्स नीचे हमारा स्टॉप लॉस। सो यहाँ पे सुपर ट्रेंड लाइन क्या है? सुपर ट्रेंड की लाइन है हमारी एट द लेवल ऑफ 104.14। सो 103 हमारा स्टॉप लॉस, 105 पे हमारी एंट्री। उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न, अभी भी देखिए सुपर ट्रेंड को नहीं तोड़ा, इंटैक्ट सुपर ट्रेंड, इंटैक्ट इंटैक्ट इंटैक्ट। देयर इज नो प्राइस पैटर्न बिलो द सुपर ट्रेंड, कंटिन्यूएशन इन द बुलिश डायरेक्शन। यहाँ जाके सुपर ट्रेंड से एग्जिट मिला। सो दिस डबल बॉटम सेल ट्रिगर्ड एट द लेवल ऑफ अराउंड 112। सो 105 पे एंट्री मिली, 112 पे आपको एग्जिट मिल गया approximately. So around 7 points is what you made, which is around 3.5 to 4% of this entire move. Then continuation downward side ही रहा. There was no cue from the ETF or a bullish trade. यहाँ पे एक bullish crossover बना, लेकिन prices अभी भी हमारे D-Smart line के नीचे है। हमें किस तरह का सेटअप चाहिए जहाँ पे प्राइस दोनों सेटअप के ऊपर है, अब bullish crossover और D-Smart line के ऊपर। यहाँ पे वापस एक एंट्री मिली, but immediately we got stopped out. So double top buy यहाँ पे ट्रिगर हुआ अराउंड 113.15 और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ 112.50 पे। सो यहाँ पे एग्जिट मिली, फिर वापस एंट्री मिली यहाँ पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं 100 सेम ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे, और उसके बाद से कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस। सो करीबन 113 के बाद से जो आउट परफॉर्मेंस 113 114 के बाद से अब 118 पे यहाँ पे ट्रेड सेटअप फिलहाल यू नो दैट इट इज ट्रेडिंग एट दिस पर्टिकुलर लेवल। आई कीप ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस विद द सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड की लेवल है 116.28, तो 115 पे एक पॉइंट बिलो द सुपर ट्रेंड इज वेयर आई ट्रेन माई स्टॉप लॉस। यहाँ पे आप वर्टिकल काउंट्स भी लगा सकते हैं। सो जिनको वर्टिकल काउंट्स लगाने आते हैं वो वर्टिकल काउंट्स लगा के आपके टारगेट्स भी देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिवली गोल्ड बीस को ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलर सेटअप सिल्वर बीस के लिए भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए सिल्वर का ये रेशो चार्ट है। सो सिल्वर रेशो चार्ट टर्न अराउंड हुआ, यहाँ पे लो डेट है करीबन 6 नवंबर से। कंटिन्यूअस रेशो चार्ट इज टेलिंग अस सिल्वर इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50। यानी 6 तारीख को जब सुपर ट्रेंड के ऊपर आया तब से ऐसा नहीं है कि पुल बैक्स नहीं आए, पुल बैक्स भी आए हैं और साथ में कंटिन्यूएशन आउट परफॉर्मेंस हुआ है। सो फिलहाल अगर आप कहेंगे तो एंकर कॉलम बन रहा है, तो एक पुल बैक जब आएगा तब आपकी अगली वाली फ्रेश एंट्री होगी। लेकिन फॉर नाउ वी कैन सी सिल्वर इज आउट परफॉर्मिंग। सो सिंस 6th of November द रेशो चार्ट्स हैव बीन आउट परफॉर्मिंग। तो यहाँ पे देखिए प्राइस चार्ट पे करीबन 6th of November कहाँ पे है, करीबन दिस पर्टिकुलर लेवल, दिस इज 10th 31st 4th, यहाँ पे करीबन यहाँ पे समवेयर हियर इफ आई ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन यू विल सी दैट 6th of November से ब्रेकआउट ऑन द प्राइस एक्शन स्टार्टेड एंड कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम द रेशो चार्ट स्टार्टेड टेलिंग अस दैट सिल्वर इज आउट परफॉर्मिंग। प्राइस चार्ट ऑफ सिल्वर यहाँ देखिए 6th of November कहाँ पे है, दिस इज 5th of November। उसके बाद डबल टॉप बाय, उसके बाद कंटिन्यूअसली प्राइस इज टेलिंग अस सिल्वर इज आउट परफॉर्मिंग। यहाँ पे जब प्राइस थी तभी भी ऑल टाइम हाई ही था, फिर पुल बैक आया नया हाई बना, फिर पुल बैक आया नया हाई बना, पुल बैक नया हाई, पुल बैक नया हाई, पुल बैक नया हाई, पुल बैक, एंड स्टिल वी आर इनटू अ कॉलम ऑफ एक्स। एंड अगला पुल बैक आएगा तो आप क्या डरेंगे? नहीं, बिकॉज वी नो दैट द सिल्वर इज कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्मिंग। सो अगर इस तरह की रैली है तो मुझे अगर पार्टिसिपेट करना है तो आउट परफॉर्मिंग मुझे पैटर्न्स के साथ परफॉर्म करना है या पार्टिसिपेट करना है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड, सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस, मूविंग एवरेजेस बुलिश डायरेक्शन में, सुपर ट्रेंड को हम हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। तो डबल टॉप बाय ट्रिगर हुआ करीबन 126 127 के पास, सुपर ट्रेंड हमारा स्टॉप लॉस कंटिन्यूअसली मूविंग, यहाँ पे जाके 248 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर वापस एंट्री आई यहाँ पे 247 पे। तो वो जो पुल बैक्स हो रहा है ना, तो शायद यहाँ पे ये पुल बैक होके हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे एग्जिट हुआ, लेकिन 226 वाला 245 पे हमें एग्जिट दिया। फिर वापस एंट्री आई करीबन उसी लेवल पे 246 पे, और फिलहाल तो कंटिन्यूअस हो रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सुपर ट्रेंड पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड देन सुपर ट्रेंड लेवल के एक पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस रख दीजिए। तो सुपर ट्रेंड लेवल है 265.67 टू 264 पे आपका स्टॉप लॉस लगा के एंजॉय द रैली। यू कैन प्लॉट योर वर्टिकल काउंट्स विद द हेल्प ऑफ ABC पैटर्न और एनी पर्टिकुलर काउंट्स दैट यू आर सीइंग एंड हैव योर डेजिग्नेटेड टारगेट्स आल्सो। सो जिनको टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करना है वो भी टारगेट पे आपका
हुआ, पर्टिकुलरली जैसे 260 226 वाला 248 आया, सो करीबन ये एक 8-9% का मूव हुआ जो आपने कैप्चर किया। उसी तरह से आप आगे का मूव कैप्चर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ PNF चार्ट्स एंड विद द हेल्प ऑफ रेशो चार्ट्स गाइडिंग अस दैट सिल्वर एंड गोल्ड आर आउट परफॉर्मिंग। सो जो फियर ऑफ हाइट है ना सबको, उसके लिए ये पर्टिकुलरली वीडियो बनाया कि जब पुल बैक आए तब हमें कैसे तैयार रहना है पैटर्न्स के साथ। ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये ऑल टाइम हाई पे है तो ब्रेकआउट पे बाय करिए, बट इफ यू हैव अ ऑब्जेक्टिव पैटर्न देयर गाइडिंग अस, कोई भी हाई एट वन पॉइंट इन टाइम ऑल टाइम हाई रहता ही है ना, फिर उसको तोड़ के नया हाई बनता है, फिर वापस पुल बैक देता है, वापस नया हाई बेच देता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए एक सिस्टम है, रूल बेस्ड अप्रोच है, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी पता है, आपकी रिस्क पता है। ETFs है तो स्मॉल क्वांटिटी में भी पायलट स्टडी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग की बात आती है तो इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, ट्रेड करना है तो ट्रेड भी कर सकते हैं विद द स्मॉलर ब्रिक साइज चार्ट दैट इज 0.1% एंड यूज द PNF चार्ट्स ऑब्जेक्टिवली फॉर कैप्चरिंग द बुलिश मूव्स इन गोल्ड एंड सिल्वर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके ट्रेडिंग बडीज के साथ शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड trade with discipline and trade with noiseless chart to follow the patterns and follow the trading systems. Thank you so much for watching.